नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो हमारा चर्चा का विषय है, जो चर्चा का केंद्र बिंदु है, वो उत्तर प्रदेश धर्मनगरी अयोध्या से जुड़ा हुआ है। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो, पावर शो, या यूं कहें सियासत का एक ऐसा ट्रेलर जिसकी पिक्चर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। 8 किलोमीटर लंबा रोड शो और तमाम सारी योजनाओं परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास, लगभग 16,000 करोड़ की चर्चा इसी पर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज का जो मोदी का मेगा शो रहा, ये कहां तक मैसेज लेकर के जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोदी जी अयोध्या में आज उन्होंने जो अपनी ताकत दिखाई, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये बहुत लंबे समय बाद एक ऐसा मिश्रण देखने को मिल रहा है जिसमें विकास भी है, धर्म भी है। इसके अलावा मोदी जी का अपना खुद का व्यक्तित्व भी इसमें दिखाई दे रहा है। जो रोड शो उन्होंने किया है, ऐसे तो कई जगहों पे हमने उनके रोड शो देखे हैं, लेकिन आज का जो रोड शो उनका रहा, अयोध्या में रोड शो रहा, वो समझ लीजिए कि वो इवेंट एक ऐसा बन गया कि वो गेम चेंजर है अब भविष्य के लिए। आप देखिए, जो एक रास्ता तैयार किया गया है भाजपा की तरफ से, जो काम किया गया है वहाँ पे, और जिस तरह ग्राउंड लेवल पे काम किया जा रहा है, वो इसमें बहुत मददगार होगा। तो विकास योजनाएं तो दी ही जा रही हैं वहाँ पे। एयरपोर्ट बन गया, नई रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग बन गई, तमाम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के तमाम प्रोजेक्ट्स को आज शुरू कर दिया गया। लेकिन उन सबके ऊपर भारी रहा वो रोड शो। इस रोड शो ने बहुत दूर तक मैसेज दिया है, बहुत आने वाले समय में इसका बहुत असर होगा। और अभी तो ये शुरुआत, अभी तो 22 जनवरी का एक वक्त बचा है जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, प्रधानमंत्री फिर एक बार अयोध्या में मौजूद रहेंगे, उसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। तो ये आज का जो कार्यक्रम पूरा रहा है प्रधानमंत्री का अयोध्या में, बहुत पावरफुल रहा है, बहुत असरदार रहा है। मोदी जी ने रोड शो किया, 8 किलोमीटर लंबा रोड शो, और उसके बाद लगभग आधे घंटे से ज्यादा का उनका संबोधन। अयोध्या जिस रंग में रंगी है, वो रंग सिर्फ अयोध्या तक ही सीमित नहीं, वो रंग उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, वो रंग महाराष्ट्र तक दिख रहा है, वो रंग बिहार में भी दिख रहा है, और वो रंग मुझे लग रहा है कि नॉर्थ इंडिया के हर उस स्टेट में दिख रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी मजबूत है। हालांकि ज्यादातर स्टेट में वो काफी ज्यादा मजबूत है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आज जो धर्म के साथ साथ में जो योजनाओं की बात हुई, या यूं कहें, या जिस तरीके से मोदी का जो एक ये रोड शो या मेगा शो की बात करें, उसमें उत्तर प्रदेश की सियासत को आप कैसे देखते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के? देखिए, अयोध्या हमेशा से उत्तर प्रदेश की सियासत का एक अहम मुद्दा रहा है, अहम पड़ाव रहा है, कम से कम भाजपा के लिए तो रहा ही है। और राम का नाम तो हर चुनाव में ये हुआ है कि उनके नाम का इस्तेमाल किया गया, या उनका फायदा लिया गया, या उनको एजेंडे में रखा गया। तो बीजेपी के लिए तो ये समझिए कि आइसिंग ऑन द केक है, सोने पे सुहागा है। उन्होंने उस एजेंडे पे काम किया और आज वो तस्वीर दिख रही है। तो ये आज का जो रोड शो हुआ है ना, ये देखिएगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उसने पूरे देश में एक माहौल बनाया, एक मोमेंटम क्रिएट किया है। इस मोमेंटम का असर भाजपा को सब जगह देखने को मिलेगा। ये मोमेंटम अब चलता रहेगा, क्योंकि आज 30 तारीख हो गई, इसके बाद 22 जनवरी को मुख्य प्रोग्राम है, और छोटी छोटी जो डेवलपमेंट हैं धीरे धीरे पिछले 1 महीने से आ रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि इसकी इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, यहीं से धीरे धीरे ये इंटेंसिटी बढ़ेगी। और आज का जो पावरफुल शो देखने को मिला, रोड शो प्रधानमंत्री का जो सुनने को मिला उनको, वो समझिए कि आने वाले वक्त में इस अयोध्या और भगवान राम, उनके मंदिर को लेकर के भाजपा प्रोजेक्ट करने जा रही है। और इसको दिखाया जाएगा कि इस मॉडल को देखिए कि हमारा एजेंडा था और ये मॉडल हमने संपूर्ण किया, इसको पूरा करके हमने दिखाया है। मैं थोड़ा सा आने वाले चुनाव से आगे की भी बात करूंगा, क्योंकि चर्चा सिर्फ 24 की नहीं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से जिस तरीके से देश में अपनी सरकारों का गठन कर रही है, चाहे वो प्रदेशों की सरकार हो, चाहे केंद्र में दूसरी बार, और आने वाला जो 24 होगा तीसरी बार, संभवतः तीसरी बार, भारतीय जनता पार्टी क्या
इस देश की सियासत को हमेशा के लिए बदलने वाले फॉर्मूले पर काम कर रही है, क्योंकि अब बात वो डेवलपमेंट की नहीं होती, अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात होती है, धर्म की बात होती है, महंगाई, बेरोजगारी, प्रोटेस्ट, इन सब की बात होती नहीं है, कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। देखिए, भाजपा ने इस देश का जो मूल आत्मा है, जो लोगों की मूल जिसको बोलते हैं नब्ज है, उसको उन्होंने टच कर लिया है, पकड़ लिया है। वो समझ गए हैं कि ये एक ऐसी बातें होती थी जिस पर लोग खुल करके बात करने से डरते थे। भाजपा खुल करके बात कर रही है, उसको अपने एजेंडे में रख रही है, चाहे 370 का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, तमाम स्टेट अलग अलग उस पर काम कर रहे हैं। अब उसको पता है कि इन सब चीज़ों पर पहले खुल के बात नहीं होती थी, दबी जबान में बात होती थी, तो वो उस पर खुल के बात कर रहे हैं। तो इस देश का जो मेजॉरिटी है उनके टच में है, इसीलिए टच में क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है ये। प्लस साथ ही साथ में देखिए, सड़क, बिजली, पानी तो हर सरकार देती है, कोई नया इसमें क्या है। कोई भी सरकार आई हो तो उसका तो काम ही है ये करना कि सड़क, बिजली, पानी, बुनियादी सुविधाएं, नाम बदलना, बाकी चीजें तो चलती रहती हैं। मैं चैटर की बात कर रहा हूँ, मैं उस चैटर की बात कर रहा हूँ जो आज से कुछ सालों पहले तक पब्लिक के बीच में सुनाई पड़ता था। वो चैटर पूरा बदल गया है। अब चैटर वो नहीं होता जो पहले होता था कि भाई नौकरी कैसे मिलेगी। अब बात होती है कि मंदिर बनना चाहिए, धर्म की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है। अब देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया उन्होंने, और उसमें ज्यादातर जो हिस्सा था उस इंटरव्यू का वो जम्मू कश्मीर और उसकी सियासत, उसके ट्रांसफॉर्मेशन और 370 के इर्द गिर्द था वो पूरा इंटरव्यू। और उसकी अगली ही सुबह अयोध्या में इतना बड़ा रोड शो। हाँ, तो आप सोचिए कि ये देश का जो बड़ी आबादी है, हाँ, जो मेजॉरिटी है, उसको ये अच्छा लग रहा है सुनना। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धार्मिक राष्ट्रवाद उसको अच्छा लग रहा है, और डेवलपमेंट उसका एक पार्ट है। प्लस उन्होंने देश की जो गरीब जनता है उसको एक बेनिफिशियरी सेक्टर क्रिएट किया है। आर्थिक तौर पे जिनको लाभ दिया जा रहा है, वो एक तरीके से नया सेक्टर तैयार कर लिया गया है। वो भाजपा को पसंद कर रहा है क्योंकि उसको तमाम योजनाओं का सीधे लाभ मिल रहा है। तो बीजेपी ने, आपने सही कहा, आने वाले कई सालों के लिए अपना जो एक 50% का जो एक विंडो तैयार कर लिया है, उसको भेद पाना बहुत मुश्किल है। बयान याद आता है जब उन्होंने दिया था 2019 के पहले, शायद 2050 तक भाजपा को कोई नहीं हटा सकता। देखिए, ये अतिशयोक्ति होगी। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जनता ही सर्वोपरि है, उसका मूड बदल जाए तो कुछ भी हो सकता। इंदिरा गांधी भी 69 से 84 तक कोई सोच नहीं सकता था, अगर 2.5 साल बीच में छोड़ दिया जाए कोई हटा, लेकिन सत्ता जाती है, सबकी जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको भावना, मूल भावना देश की समझनी होगी। भाजपा उस दिशा में काम कर रही है, क्योंकि भाई एक पार्टी गलत हो सकती है, आइडियोलॉजी गलत हो सकती है, देश की मूल भावना नहीं गलत हो सकती। देश की मेजॉरिटी क्या सोच रही है वो नहीं गलत हो सकता है। ये हो सकता है कि आप गलत दिखा रहे हैं, गलत समझा रहे हैं, लेकिन मूल भावना वही रहती है। तो क्या जिस आइडिया ऑफ इंडिया की बात होती है, वो आइडिया ऑफ इंडिया यही है जो भाजपा जिस पर चल रही है, क्योंकि मूल में तो नहीं है ये। देखिए, भारत की जो मूल आत्मा है गांव में बसती है, और जिस तरीके से भारत की संस्कृति रही है, सनातन संस्कृति रही है, उस पे अगर बात होगी तो यहाँ के लोग जरूर जुड़ेंगे। बाकी देखिए, तुष्टीकरण पे बात करेंगे, जाति पे बात करेंगे, धर्म पे बात करेंगे, तो अलग अलग सेक्टर तैयार होंगे, अलग अलग लोग तैयार होंगे। लेकिन की बात भी करें तो भी जाति पर भी तो भारतीय जनता पार्टी ने 3 दिसंबर को ये मैसेज, उसके बाद जो मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का चयन किया मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, वो भी कहीं ना कहीं से उन्होंने जाति को भी अपने पाले में लाने की कोशिश की। प्लस डेवलपमेंट की बात होती है, राशन की बात होती है, शासन की बात होती है, प्रशासन की बात होती है, और साथ में अयोध्या मंदिर की बात होती है, ज्ञानवापी की बात होती है, और मथुरा की भी बात होती है। कुल मिलाकर के डेवलपमेंट, धर्म और राष्ट्रवाद के बीच में ये जो 3 लकीरें एक साथ चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इन्हीं 3 लकीरों के बीच में अपनी सियासी सफर को ट्रेवल कर रही है। देखना होगा ये सफर 2024 में और कितना आगे तक जाएगा। लेकिन एक और बड़ी चुनौती है इंडिया अलायंस। अगर सही से उन्होंने अपना काम किया तो हो सकता है कि एक चुनौती कहीं ना कहीं
जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। बहरहाल आज के मेगा शो पर अयोध्या में जो मोदी जी ने किया उस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइव।